डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूँ जीएस में बौद्ध धर्म। देखिए, ये जो लिखा गया है ये मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन करके आसान शब्दों में लिख दिया है ताकि कम में दिखे तो आपको अच्छा लगे और आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। शुद्ध माया लुम्बिनी के, शुद्ध माया लुम्बिनी के 563 ईसा पूर्व में जन्मे शुद्ध कुमार। ठीक है, शुद्ध माया लुम्बिनी के 563 ईसा पूर्व में जन्मे शुद्ध कुमार, फिर करवाया गौतमी ने यशो शुद्ध विवाह। क्या? यशो शुद्ध विवाह। राजकुमार राहुल फिर जन्मे, सिद्ध चले फिर सैर। राजकुमार राहुल फिर जन्मे, सिद्ध चले फिर सैर। बूढ़ा 100 बीमार सन्यासी, यहाँ नहीं कुछ खैर। बूढ़ा 100 बीमार सन्यासी, यहाँ नहीं कुछ खैर। 29 वर्ष की आयु में निकले सिद्ध हुए सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में निकले सिद्ध हुए सन्यासी। 6 वर्ष निरंतर ज्ञान मिला बने बुद्ध। ठीक है, 6 वर्ष निरंतर से ज्ञान मिला बने बुद्ध। ठीक है, आइए इसका जो क्या बोलते हैं मेन उद्देश्य उसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। शुद्ध माया लुम्बिनी में, देखिए शुद्ध माया लुम्बिनी में। तो देखिए जो उनके पिता का जो नाम था वो नाम था सुदोधन। ठीक है, सुदोधन, इसलिए लिखा है शुद्ध माया। माया से इनके माता का नाम था माया देवी। शुद्ध माया, शुद्ध से सुदोधन, माया से माया देवी। लुम्बिनी वो स्थान का नाम है लुम्बिनी के। ठीक है, और ईस्वी दिया है 563 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। जन्मे सिद्ध कुमार, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इसलिए लिखा है जन्मे सिद्ध कुमार। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर करवाया गौतमी ने, देखिए इनकी जो माता थी, जब इनका जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन इनकी जो माता थी उनका मृत्यु हो गया। तो इनका जो लालन पालन था उनकी मौसी या फिर इनकी सौतेली माँ कह लीजिए गौतमी ने किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, इसलिए लिखा गया है फिर करवाया गौतमी ने। मतलब इनका जो है लालन पालन किसने किया था? गौतमी ने। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनके जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा, इसलिए लिखा गया है फिर करवाया गौतमी ने यशो शुद्ध विवाह। मतलब इनके पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा था। फिर देखिए क्या लिखा है। राजकुमार राहुल फिर जन्मे, जो क्या बोलते जो के बुद्ध जी थे उनके पुत्र का नाम था राहुल नाम था। राजकुमार राहुल, उनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ठीक है, राजकुमार राहुल फिर जन्मे सिद्ध चले फिर सैर। जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध जी थे, वो कहाँ चले? घूमने निकले। बूढ़ा 100, ठीक है, यहाँ पे मतलब उन्होंने क्या क्या देखा जब सैर पे गए? तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक 100 को देखा और एक सन्यासी को देखा। यहाँ नहीं कुछ खैर। उन्होंने सोचा कि ये दुनिया का, ये देश के कैसी विडम्बना है। फिर उसके बाद आगे देखिए 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, जब ये 29 वर्ष की हो गए, सिद्ध निकले हुए सन्यासी। जो सिद्धार्थ जी थे, मतलब जो गौतम बुद्ध थे, वो क्या किए? वो घर से निकले। ठीक है, वो घर से निकले, गृह को त्याग किए और क्या बन गए? सन्यासी। ठीक है, देखिए 6 वर्ष निरंतर, यहाँ पे समझिए निरंतर करने का मतलब है निरंतर। यहाँ पे निरंतर का मतलब होता है लगातार। 6 वर्ष लगातार प्रयास करने के बाद नीर से यहाँ पे निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के तट पे इन्हें क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष निरंतर से ज्ञान मिला बने बुद्ध। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष का निरंतर, मतलब कि नीर से यहाँ तात्पर्य है कि निरंजना नदी के तट पे इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ निरंतर प्रयास करने से। फिर ज्ञान मिला बने बुद्ध। पहले जो थे इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है,
जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के नाम से इन्हें जाने, मतलब लोग इन्हें जानने लगे। ठीक है, इनका जो नाम था वो बाद में बुद्ध पड़ा, पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया लास्ट वाला लाइन। 6 वर्ष निरंतर से ज्ञान मिला बने बुद्ध, मतलब कि निरंतर प्रयास करने के बाद बोध गया में, ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के तट पे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका जो नाम था उसके बाद बुद्ध पड़ गया, गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो पीछे हमने पढ़ा था तो उसमें उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब क्या हुआ, तो उन्होंने अपना जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अब उसका वो उपदेश देने लगे। तो फिर देखिए क्या लिखा है, धर्म उपदेश दिए पाली में सारनाथ में जाई, धर्म उपदेश दिए पाली में सारनाथ में जाई, सर्व उपदेश कौशल में श्रावस्ती में पहुंचाई। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सर्व उपदेश कौशल में श्रावस्ती में सर्व उपदेश कौशल के श्रावस्ती में पहुंचाई। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि धर्म उपदेश, ठीक है, धर्म उपदेश देने का कहने का तात्पर्य है, धर्म से होता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तक। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, अब देखिए उपदेश दिए पाली में, इन्होंने किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। सबसे पहले कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में, उसको क्या बोला जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, धर्म चक्र उपदेश दिए पाली में सारनाथ में जाए से, इसमें बहुत से क्वेश्चन है। पहला उपदेश सारनाथ में, भाषा पाली, उसका क्या नाम था, धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, सर्व उपदेश कौशल के श्रावस्ती में पहुंचाई, सर्व उपदेश कौशल के श्रावस्ती में पहुंचाई, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए, कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है सर्व उपदेश कौशल की श्रावस्ती में पहुंचाई, जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए कहाँ दिए, कौशल के श्रावस्ती जिले, कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में महानिर्वाण को पाई, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में महानिर्वाण को पाई। ठीक है, ये क्या क्या प्राप्त करते हैं, महानिर्वाण, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मतलब 80 वर्ष की उम्र में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महानिर्वाण। बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, मतलब जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण को पाए। ठीक है, धन्यवाद।